श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, सावन सोमवार में क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है, सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते, कुछ लोग करते हैं घोर पाप, सावन में कौन सा नमक नहीं खाते, ये सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनके इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं, आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त सावन का पवित्र, चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को कर्ज मांगकर सब्जियां फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से कर्ज मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में कर्ज मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए, निंदा आदि नहीं करनी चाहिए, कर्ज मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम कर्ज मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता असफल हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नारंगी नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम न यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नारंगी का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नारंगी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है। वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली, गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है।
इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों आपको बता दें बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। बेल को बेड़ा बेल बेड़ा बेड़ा बेल बेड़ा बेल। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। दोस्तों नंबर 1, बैल जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाएं, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है।
यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं। सोमवार और डमरू की ध्वनि और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों नहीं किया जाता है? शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते ही तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे या जो भजन कर रहे होंगे या जो साधना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं, शिव जरूर देते हैं घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी बजाने का दोष गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण बात नहीं है। घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाते जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे न कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रावस्था में है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर। अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है, और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। घंटी बजाने के विशेष नियम, इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते भक्तों। हमें विश्वास है कि आज की ये जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ मत आने देना। इस पावन सावन में उसके घर जरूर पधारना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, सावन में घर में छिपकली का दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्योंकि सावन के दिनों में घर में छिपकली दिखी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं, क्योंकि छिपकलियां सिर्फ एक साधारण जीव नहीं मानी जाती, बल्कि इनके साथ कई तरह के संकेत और रहस्य भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। अगर सावन में तुलसी के पास या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे जाए तो इसे कुछ लोग विशेष संकेत भी मानते हैं। अलग अलग रंग और प्रकार की छिपकलियों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं।
इसलिए आज हम आपको इसी विषय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जो लोग छिपकली को एक मामूली जीव समझते हैं वे आज की ये जानकारी सुनकर हैरान हो सकते हैं। आखिर घर में छिपकली क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे कौन से संकेत छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की छिपकली की। अगर आपके घर के किसी कोने में बार बार काले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कई लोग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते। मान्यता है कि काले रंग की छिपकली नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा कर सकती है, इसलिए अगर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घर में बढ़ती हुई परेशानियों और अशुभ प्रभावों का संकेत भी मानी जाती है, इसलिए घर में साफ सफाई रखें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अब बात करते हैं हल्के लाल रंग की छिपकली की। अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कुछ लोग इसे पूर्वजों से जुड़े संकेत के रूप में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देने और अपने पूर्वजों का स्मरण करने की याद दिलाती है। हल्के लाल रंग की छिपकली को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अगर ये दिखाई दे तो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही अपने बड़ों का सम्मान करें, अच्छे कार्य करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके पूर्वजों की भावना को ठेस पहुंचे। अगर कभी ऐसी छिपकली दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि इसका सीधा संकेत माना जाता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हल्के लाल रंग की छिपकलियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी छिपकलियों को पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कष्ट देने से पितरों की नाराजगी बढ़ सकती है और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। अगर आपको कहीं भी चितकबरी छिपकली दिखाई दे तो इसे भी एक विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की छिपकलियों का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जिस घर में ये बार बार दिखाई दें वहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना किसी हानि पहुंचाए सावधानी से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने से नकारात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। अगर ऐसी छिपकली शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूरे रंग की छिपकली माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होती है। यदि ये घर में बार बार दिखाई दे तो माना जाता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं, इसलिए भूरे रंग की छिपकली को शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर भूरे रंग की छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसे भी कई लोग शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इससे धन लाभ और सौभाग्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी पर्व या शुभ अवसर पर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में अच्छे कर्म करते रहना, पूजा पाठ करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। छिपकली किसी भी रंग की हो, अगर वो शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं को शुद्ध महसूस करता है। साथ ही घर के वातावरण को भी स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी छिपकली को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करना और भगवान का स्मरण करना लाभदायक माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे, किसी पवित्र वृक्ष या घर के मंदिर के आसपास एक या एक से अधिक छिपकलियां दिखाई दें तो कई मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। दोस्तों, अब तक आपने छिपकलियों के रंगों से जुड़े संकेतों के बारे में जाना।
आगे हम आपको बताएंगे कि घर की किन किन जगहों पर छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है और किन स्थानों पर इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के किसी कमरे में काले रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह घर में बढ़ती हुई नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियों या किसी अशुभ प्रभाव की ओर इशारा कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। अगर पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली बार बार दिखाई दे तो इसे आपसी मतभेद, तनाव या रिश्तों में दूरी बढ़ने का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए धीरे से घर से बाहर कर देना चाहिए। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आपको घर में ईंटों, पत्थरों या पुराने कोनों के आसपास से छिपकली निकलती दिखाई दे तो कई लोग इसे राहु केतु से जुड़ा संकेत मानते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो काम बनते बनते रुकने लगते हैं, खर्च बढ़ने लगते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कहा जाता है कि काले रंग की छिपकली बहुत कम घरों में दिखाई देती है और जब ये बार बार नजर आने लगे तो इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है, बल्कि ये एक संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और संयम माना गया है। दोस्तों, राहु और केतु को शांत करने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि जरूरतमंद जीवों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना और दान पुण्य करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से कुत्तों, गायों और अन्य जीवों को भोजन कराने को पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे कार्यों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर कभी आपको कटी हुई पूंछ वाली छिपकली पत्थरों या किसी पुराने स्थान के नीचे दिखाई दे तो कुछ लोग इसे किसी पुराने दोष या रुके हुए कार्यों का संकेत मानते हैं। वहीं अगर गलती से किसी छिपकली की मृत्यु हो जाए तो कई लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रायश्चित के रूप में दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी संकेत को डर की नजर से नहीं बल्कि सावधानी और जागरूकता की नजर से देखना चाहिए। अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जीव को अनजाने में भी हानि पहुंच जाए तो उसके लिए क्षमा मांगना और प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए लोग मानते हैं कि यदि छिपकली से जुड़ी कोई भूल हो जाए तो विनम्रता के साथ प्रार्थना करना और सकारात्मक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर तुलसी के पास कभी छिपकली दिखाई दे जाए तो कई लोग इसे एक विशेष संकेत मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि घर में पूजा पाठ, दीपक और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास का विषय माना जाता है। अगर छिपकली फर्श पर चलते हुए दिखाई दे तो कई लोग इसे आने वाली यात्रा या किसी नए कार्य से जोड़कर देखते हैं। वहीं यदि किसी कारण से छिपकली की पूंछ अलग हो जाए तो उसे लेकर भी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाना और घर की साफ सफाई बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर सफाई करते समय गलती से किसी छिपकली या उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो कई लोग उसे सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसा करना करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए और किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनका उल्लेख लोक मान्यताओं और शगुन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि यदि भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ समाचार या किसी अच्छी सूचना का संकेत माना जाता है। वहीं यदि दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो कुछ लोग इसे पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात का संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अलग अलग स्थानों पर इनके अर्थ भी अलग हो सकते हैं।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सपने में छिपकली दिखाई देना आने वाले समय के बारे में कोई संकेत हो सकता है। यदि सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे सावधानी बरतने का संदेश मानते हैं। वहीं शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने को लेकर भी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई इसे धन लाभ से जोड़ता है तो कोई इसे शुभ समाचार का संकेत मानता है। दोस्तों, अगर घर के पूजा स्थान में